बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, क्या है ट्रांसफार्मर? इसको आपने लाइफ में देखा है, आपके स्ट्रीट्स के अंदर आप देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का टावर लगा हुआ है, तो देन उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ी सी एक डिवाइस लगी हुई नज़र आएगी जिसमें से बहुत सारी वायर्स लगी होती हैं, मेटल का बना होता है, वो ट्रांसफार्मर है। ये बहुत बड़े साइज़ का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ये मिनी साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के आपको मिल जाएंगे, जो कि टेलीविज़न में, मोबाइल्स में, रेडियो में, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो आपका मोबाइल चार्जर है, इसके अंदर भी अगर कोई मोबाइल चार्जर आपका ख़राब हो चुका है, वर्क नहीं कर रहा, तो देन आप उसको ओपन कीजिए तो उसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर ही नज़र आएगा। उसमें टोटली ट्रांसफार्मर ही लगा होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को चेंज करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जिन्हें ट्रांसफार्मर को हम इस्तेमाल करते हैं, इट यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है, यानी जो हमारे घरों में करंट आता है जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इस करंट के वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स देखें, हमारे घर में जो करंट आ रहा है 220 से लेकर 240 वोल्ट तक आ रहा है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन को चार्ज होने के लिए चाहिए 6 वोल्ट और उससे ज़्यादा 9 वोल्ट चाहिए। तो वो चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो यही काम करता है कि जो हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा होता है, उसके वोल्टेज को डिक्रीज़ करके वो 9 वोल्ट तक, 6 वोल्ट तक उसको डिक्रीज़ कर देता है, और फिर वो वोल्टेज जो है हम अपने मोबाइल के लिए यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और इंक्रीज़ करने के लिए, दोनों कामों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रांसफार्मर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। जी, एमसीक्यू का पॉइंट मिला आपको। ट्रांसफार्मर क्या है स्टूडेंट्स? ये एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की। ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। देखिए, बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एसी वोल्टेज को कम और ज़्यादा, ये भी एमसीक्यूज का पॉइंट है, एक्सरसाइज में भी है। देन ये एसी वोल्टेज को चेंज करते हैं हम इसकी मदद से। अगर पेपर में एमसीक्यूज में आता है एसी वोल्टेज, एसी आ जाता है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट है, तो देन आप वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे। Use of transformer is common because they change voltage with relatively little loss of energy. यानी ये अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बाकी डिवाइसेस के मुकाबला में अच्छी है कि ये एनर्जी का लॉस कम करती है और हमें जो आउटपुट चाहिए होता है वो हमें देती है। इनफैक्ट मैनी ऑफ द डिवाइसेस इन आवर होम्स सच एज गेम सिस्टम्स, प्रिंटर्स एंड स्टीरियस यूज ट्रांसफार्मर फॉर देयर वर्किंग। जी, जो आप गेम्स खेलते हैं उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, प्रिंटर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर के साथ में, और जो साउंड सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टीरियस मतलब साउंड सिस्टम जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके साथ में ट्रांसफार्मर्स में लगे हुए होते हैं। किस तरह से काम किया जाता है वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। जी, ट्रांसफार्मर में आप देखें, जैसे ये कोर होता है, यानी ये कोर मतलब कि जस्ट एक रेक्टेंगल की शेप का मैट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन जो है ये मैग्नेटिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छा वर्क करती है। तो इस वजह से जो हमने आयरन यूज़ किया है और इसको कोर का नाम दिया जा रहा है। ये आयरन का फ्रेम है, जस्ट कुछ नहीं, जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल से ये आयरन का फ्रेम है, दरम्यान में स्पेस है, खाली है, एम्प्टी है, और इसके राइट साइड पर देखिए हमने कॉइल के टर्न्स दे दिए और इसके लेफ्ट साइड पर हमने कॉइल के टर्न्स दे दिए, बस। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक याद हो तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने कहा था बेटे कि एक कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी करंट पैदा हो जाता है। तो जिसमें हम करंट को चेंज करते हैं उसको हमने बोला था प्राइमरी कॉइल है, और दूसरी को हमने नाम दिया था सेकेंडरी कॉइल। बिल्कुल इसी तरह से बेटे, जहाँ पर जिसमें से हमने जो वोल्टेज को चेंज करना है, बढ़ाना या कम करना है,
वो वोल्टेज हम जिसको दे रहे होंगे उसको प्राइमरी कॉइल बोला जाएगा। जहाँ पर हम वोल्टेज दे रहे हैं, देखें 100 वोल्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं जो एग्जांपल में नज़र आ रहा है हमें, तो जिसको हम वोल्टेज चेंज करना है वो प्राइमरी कॉइल है। देन जो हम इनपुट दे रहे हैं और उसके आउटपुट में हमें जो मिलेगा, जो वोल्टेज बढ़ाकर या कम करके हमने लेना है, जैसे देखें ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ये 100 वोल्टेज लेता है और आउटपुट में हमें कितना देता है, 400 वोल्ट देता है। तो देखिए 100 वोल्ट को 400 वोल्ट में चेंज कर देता है, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो जो आउटपुट में कॉइल लगी होती है उसको सेकेंडरी कॉइल बोला जाएगा, जो इनपुट की कॉइल है वो प्राइमरी। तो जैसे मोबाइल के चार्जर की बात कर रहा था ना, कि मोबाइल का चार्जर जब आप सॉकेट के अंदर लगाते हैं, जो बोर्ड बिजली का बोर्ड होता है सॉकेट, उसके अंदर जब आप लगाते हो तो वो उसका इनपुट वाला हिस्सा होता है, और उसकी वो साइड जहाँ से आप उसको मोबाइल के साथ अटैच करते हैं वो उसका आउटपुट वाला हिस्सा होता है। तो आउटपुट वाले हिस्से को सेकेंडरी बोला जाएगा और इनपुट वाले हिस्से को प्राइमरी बोला जाएगा। इसमें जो टर्म्स हैं देखें, बहुत कम टर्म्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल कहलाते हैं, इन्हें बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। और इस तरह से यहाँ पर जो टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, इनको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल का सिंबल है NP, N नंबर के लिए, P प्राइमरी के लिए, और इसका सिंबल है NS, N नंबर के लिए और S सेकेंडरी के लिए, NS। स्टूडेंट्स जो ट्रांसफार्मर है ये दो तरह के होते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने वाले और वोल्टेज को कम करने वाले। तो जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं उनको बोला जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को कम कर देते हैं उनको बोला जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसफार्मर जो हैं ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो इनको बोला जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान ये होती है कि इसके सेकेंडरी टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि प्राइमरी कॉइल के टर्न्स कम होते हैं। यानी इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। तो जब आउटपुट ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है। तो पहचान ध्यान में रखिएगा, दिन स्टेप अप के अंदर में जो वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी के टर्न्स कम होते हैं। एक्चुअली इसका वोल्टेज टर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो वोल्टेज होता है बेटे वो टर्न्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। टर्न्स कम होंगे वोल्टेज कम होएगा, टर्न्स ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 टर्न्स हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 20 टर्न्स हैं। देखें टर्न्स कितने गुना बढ़ गए, 4 गुना। 20 को 5 पे तकसीम करें ना, 4 आंसर आएगा ना। देन जो सेकेंडरी के टर्न्स हैं वो प्राइमरी से 4 गुना ज़्यादा हैं, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी देखें प्राइमरी से 4 गुना ज़्यादा मिला आपको। जो नीचे जो वोल्टेज है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। तो दो तरह का ट्रांसफार्मर मिला हमें, स्टेप अप और स्टेप डाउन है। तो देखो स्टूडेंट्स, स्टेप अप के अंदर में क्या है, प्राइमरी के टर्न्स कम है, सेकेंडरी के ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें स्टेप डाउन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकेंडरी के कम हैं, क्योंकि हमें आउटपुट कम चाहिए। तो देखिए इनपुट 100 वोल्ट है और आउटपुट कितना है, 200 वोल्ट्स। 1000 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट 200 वोल्ट्स है। तो इस वजह से जो प्राइमरी के टर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं और सेकेंडरी के टर्न्स जो हैं वो कम हैं। यही सारी बातें जो भी हमने डायग्राम में की हैं, यही अगर आप इसको थोरेटिकली लिख देते हैं तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे अभी बात की है। तो आइए मैं इस साथ में इसको रीडिंग भी कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, के ट्रांसफार्मर्स किस तरह से वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 2 कॉइल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखा आपने, एक साइड पे दूसरी साइड पे है और दोनों कॉइल्स आपस में टच नहीं कर रही, यानी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं। जिन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ा नहीं गया, वो एक कॉइल प्राइमरी कॉइल अलग है, सेकेंडरी कॉइल अलग है, दोनों कॉइल्स अलग अलग हैं, बट वाउंड अराउंड द सेम आयरन कोर, और दोनों को एक ही आयरन के ऊपर लपेट दिया गया है। One coil is called a primary coil, the other coil is called a secondary coil. Number of turns on the primary coils and secondary coils are represented by NP and NS. यानी प्राइमरी के टर्न्स का सिंबल बेटे क्या है, NP, और सेकेंडरी के टर्न्स का सिंबल क्या है बेटा, NS है। When the primary coil is connected to the source of AC voltage, यानी प्राइमरी जिसमें से हमने इनपुट है ना, इनपुट प्राइमरी को दिया जाता है, देन जिसके वोल्टेज को हमने कम और ज़्यादा करना है, तो उसको प्राइमरी कॉइल के साथ सोर्स को लगाया जाएगा। चेंज करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है जो ऑटोमेटिकली कम और ज़्यादा होता रहता है। उसकी बिना के ऊपर में क्या होगा कि जो आउटपुट जिन उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा। ये डायग्राम में देखते हैं इस चीज़ को फिर से। देखें स्टूडेंट्स, यानी ये प्राइमरी कॉइल है, इसको हमने एसी दिया। एसी का मतलब होता है, देखिए एक बार करंट इधर को आएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर करंट ऊपर को जाएगा, यानी कॉइल में से करंट पास करना, नहीं कॉइल है, यानी कॉइल में से करंट पास करते करते ऐसे नीचे आया, फिर बंद हो जाएगा, फिर टर्न करते हुए वापस ऊपर को जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसी को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट हमारे सिलेबस से उसने निकाल दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही था, हमारे सिलेबस में था, लेकिन अब स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया उसने। बुक में तो है, खुद से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट का थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बेटे आपको कि देखें करंट ऐसे ऊपर से अगर नीचे को आ रहा है, फिर ये स्टॉप हो जाएगा और फिर नीचे से ऊपर को जाएगा दोबारा से, यानी कि ये एकदम मैक्सिमम हो गया फिर ख़त्म हो गया, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर एक बार मैक्सिमम हो गया फिर ख़त्म हो गया। देन इस तरह से ये बढ़ता और कम होता रहता है, बार बार बढ़ता और कम होता रहता है, और एक सेकंड में जो 50 बार ऐसा होता है। देन इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी एक सेकंड में 50 बार ये ऊपर से नीचे को भी आएगा और नीचे से ऊपर को भी जाएगा। तो जब इसमें करंट चेंज होता है तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल में करंट का इंड्यूस हो जाना। यानी जब इसमें करंट देखें ना, इसमें सारे में करंट है, मैग्नेटिक लेंथ फोर्स ज़्यादा हो गई, तो वो मैग्नेटिक लेंथ फोर्स बहुत ज़्यादा इसमें से सेकेंडरी कॉइल में पास कर गई, फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो, यानी इसमें से करंट जो है स्टॉप हो जाएगा, तो इसके मैग्नेटिक लेंथ फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक लेंथ फोर्सेस में से कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी खत्म होना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर एकदम से करंट इसमें से सारे का सारा एंटर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक लेंथ फोर्स फिर मैक्सिमम हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये आयरन के अंदर में जो कोर है, इसमें मैग्नेटिक लेंथ फोर्स मैक्सिमम होती हैं, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होती हैं, यानी चेंज होती हैं। तो वही मैग्नेटिक लेंथ फोर्स जो होती हैं वो कोर में से गुजरते गुजरते सेकेंडरी कॉइल में से पास करती हैं, और जब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक लेंथ फोर्सेस मैक्सिमम और मिनिमम होती है, यानी चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स याद रखें, हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है बेटे, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। तो वही लॉजिक है यहाँ पर कि प्राइमरी में करंट चेंज हो जा रहा है, उसके बिना पर सेकेंडरी के अंदर में भी करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अगर जी उसी चीज़ को देखें यहाँ पर और हम आगे डिस्कस करते हैं। When the primary coil is connected to the source of AC voltage, जब हम प्राइमरी कॉइल को जो सोर्स है वोल्टेज का जिसको हमने चेंज करना है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज कैरीड थ्रू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल। यानी वो जो मैग्नेटिक लेंथ फोर्सेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, वो कोर में से पास करते हुए कहाँ चली जाती हैं बेटे, सेकेंडरी कॉइल में चली जाती हैं। इन द सेकेंडरी कॉइल द चेंजिंग फील्ड इंड्यूस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ये रिलेशन है, ये रेशो है, वो आपने याद रखना है। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी वोल्टेज वीएस, यानी सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज बन जाता है उसको सेकेंडरी वोल्टेज बोला जाएगा। इस प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज वीपी, देन इनके दरम्यान में प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो वही बात मैंने अभी आपको बताई कि टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज कम होगा, टर्न्स ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। देन इनके दरम्यान में रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो वोल्टेज सेकेंडरी का मतलब है सेकेंडरी यानी आउटपुट वोल्टेज, और प्राइमरी का मतलब है इनपुट वोल्टेज। द वोल्टेज ऑफ अ प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ प्राइमरी कॉइल। कि जो टर्न्स में रेशो होता है वही वोल्टेज में रेशो होता है। अगर टर्न्स का रेशो ज़्यादा है तो वोल्टेज का रेशो भी ज़्यादा होगा, अगर टर्न्स का रेशो कम है तो वोल्टेज का रेशो भी बेटे कम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है बेटे। तो देखिए आपके सामने ये फार्मूला है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। एन एस जैसे मर्जी लिखें, इक्वेशन आ रही है ना, चाहे इसको एन को लेफ्ट साइड पे ले आएँ और वी को दाएं तरफ में लिखें, जैसे मर्जी लिखें। देन एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, दोनों में इक्वेशन आ रही है। यानी रिजल्ट हमें क्या मिला कि रेशियो बिटवीन सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ टर्न्स, द टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड द टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड वोल्टेज ऑफ अ प्राइमरी कॉइल। देखें सेकेंडरी बटे के ऊपर तो यहाँ पर भी बटे के ऊपर, प्राइमरी बटे में तो यहाँ पर भी बटे में। देन जो रेशियो टर्न्स में है वही रेशियो वोल्टेज में। अगर रेशियो का टर्न्स ज़्यादा हो, अगर टर्न्स का रेशियो ज़्यादा होएगा बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो ज़्यादा होगा तो उनका वोल्टेज का रेशो भी ज़्यादा होगा। अगर टर्न्स का रेशो कम होगा तो वोल्टेज का रेशो भी बेटे कम होगा। बिल्कुल सादा सी बात है बेटे, टर्न्स कम वोल्टेज कम, टर्न्स ज़्यादा वोल्टेज भी ज़्यादा। तो वही दो तरह का ट्रांसफार्मर है, उसी को फिर से यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इफ़ अ सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज बढ़ा देता है वो स्टेप अप है। इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉल देन द प्राइमरी वोल्टेज देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उसको हम स्टेप डाउन का नाम दे रहे हैं। ये एक और बात आ गया हमारे पास में,
Ideal transformer, the electric power delivered to the secondary circuit is equal to the power supplied to the primary circuit. यानी कि हम बोलेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर आइडियल है जो एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं करता, मतलब कि जितनी पावर हम उसको प्राइमरी को दे रहे हैं आउटपुट में भी हम उतनी ही पावर दे देता है, तो वो आइडियल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं ना, गर्म हो जाती हैं। तो जो हम एनर्जी दे रहे होते हैं, यानी करंट की एनर्जी जो होती है बेटे, वो ज़ाया होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और साउंड भी बाज़ दफ़ा प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, ट्रांसफार्मर्स में से साउंड भी आती है। लेकिन हम साउंड की चले बात ना भी करें तो हीट की फॉर्म में तो एनर्जी ज़ाया होती है ना। तो इस वजह से हम जितना इनपुट दे रहे हैं हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन जो आइडियल का मतलब है, हम सपोज कर रहे हैं कि हम जितना उसको इनपुट एनर्जी दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट एनर्जी मिल रही है, यानी जितनी पावर इनपुट की है उतनी पावर आउटपुट की है। तो क्या लिखा जाएगा, पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ अ सेकेंडरी। और पावर का फार्मूला हमने 14 चैप्टर में पढ़ा है। पावर का सिंपल फार्मूला मैंने पढ़ा था वी आई। तो यहाँ पे देखें वी आई, यहाँ पर भी पुट कर दिया वी आई। चूँकि जब प्राइमरी है तो प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, और जो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। देन पी इज इक्वल टू पी एस, देन पावर ऑफ अ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ अ सेकेंडरी। और पावर का फार्मूला बेटे हैं वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट। तो प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का वोल्टेज एंड सेकेंडरी का करंट। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया, हमारा सिलेबस भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो चुका है। आपके सिर्फ 2-3 चैप्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो थोड़े से ही हैं। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं कल 1-2 दिन में उसकी वीडियो जो है मुकम्मल जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो उसको भी अच्छे से देखिएगा, उसको तैयार कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। सारे के सारे टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से प्रीपेयर करिएगा और अच्छे से टेस्ट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।